बॉलीवुड की दुनिया दूर से देखने में बेहद ही ग्लैमरस और खूबसूरत लगती है। आखिर माया नगरी की चकाचौंध ही कुछ ऐसी है कि जो देखे उसका ही मन मोह ले जाए। दूसरा, यहाँ काम करने वाले स्टार्स की रॉयल और लग्जरी लाइफस्टाइल और ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ठीक ऐसा ही सिनेमा का भी हाल है। आखिर बिग स्क्रीन पर नजर आने वाले सितारे निजी जिंदगी में बेइंतहा दर्द का सामना जो करते हैं, और ठीक ऐसी एक दर्दनाक कहानी उस बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस की भी रही जिसने अपने छोटे से करियर में लाखों लोगों का दिल जीता, लेकिन इनका अंत इतनी दर्द भरी हालत में हुआ कि कोई अपने दुश्मन को भी ऐसी मौत में ना देखे। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस एक्ट्रेस की बात करें उनका नाम प्रिया राजवंश है, जो कि आज हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उनकी मौत के पीछे की सच्चाई आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाई। दरअसल शिमला में सरकारी अफसर सुंदर सिंह के घर में जन्मी प्रिया के बचपन का नाम वीर सुंदर सिंह था। प्रिया वहीदा रहमान के पति कमलजीत सिंह की बहन भी थी और अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने शिमला में ही रहकर करी और बाद में वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई। प्रिया भले ही पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में वो एक्ट्रेस बनना ही लिखा था और समय के साथ वीरा को एक्टिंग में दिलचस्पी आई, इसीलिए उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और वीरा एक्टिंग सीखने लगी और इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बार एक फोटोग्राफर ने प्रिया की एक फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली। यही तस्वीर जब उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद की नजर में पड़ी तो वो प्रिया की खूबसूरती पर फिदा हो गए। वही चेतन जो दिवंगत दिग्गज अभिनेता देव आनंद के भाई थे। तो प्रिया को फिल्मों में लाने का क्रेडिट चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद उस समय इंडस्ट्री में बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर में से एक थे। जिस समय चेतन ने प्रिया की तस्वीर पहली बार देखी तब भारत चीन वॉर पर फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे और इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया की तस्वीर देखी तो उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म में लाने का फैसला कर लिया। उन्होंने वीरा से मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिर में एक डायरेक्टर की बदौलत उनकी मुलाकात वीरा से हो गई। चेतन ने वीरा को हकीकत फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिल्म की शूटिंग से पहले चेतन ने वीरा का नाम बदलने की सलाह दी और उनका नाम प्रिया राजवंश रख दिया और हकीकत रिलीज हुई और हिट भी रही। प्रिया राजवंश रातों रात ही सबकी नजरों में आ गई और फिल्म मेकर्स की लाइन उन्हें साइन करने के लिए लग गई। दूसरी तरफ फिल्म हकीकत की शूटिंग के समय ही चेतन एक्ट्रेस प्रिया को पसंद करने लगे। वो प्रिया की खूबसूरती पर फिदा हो गए और फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनका नाम प्रिया से जुड़ने लगा और गॉसिप गलियारों में दोनों के अफेयर के चर्चे भी आम हो गए। ये बात ज्यादा तेजी से इसलिए भी फैली क्योंकि चेतन पहले से शादीशुदा थे और वो प्रिया से 15 साल बड़े थे। तो निजी जिंदगी का असर उनकी करियर पर भी हुआ। चेतन प्रिया को लेकर इतने पॉजिटिव थे कि वो उन्हें किसी और फिल्म मेकर के साथ काम करने नहीं देते थे। यही वजह है कि हकीकत के बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई उसमें सिर्फ प्रिया को ही बतौर हीरोइन साइन किया। वहीं पहाड़ी ब्यूटी प्रिया राजवंश ने बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में से एक हीर रांझा में काम किया। ये उनकी दूसरी फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने हीर का किरदार निभाया जिसने उन्हें और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। प्रिया ने अपने करियर में कुल 7 फिल्में की। 1964 से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर फिल्म हाथों की लकीर पर खत्म हुआ और यही उनकी आखिरी फिल्म भी साबित हुई। इसकी वजह ये थी कि चेतन आनंद ने हाथों की लकीर के बाद फिल्म बनाना बंद कर दिया। उन्होंने फिल्में छोड़ने के बाद दूरदर्शन के लिए केवल एक सीरियल बनाया जिसका नाम परमवीर चक्र था। चेतन आनंद ने फिल्म बनाना छोड़ दिया तो प्रिया का करियर भी खत्म हो गया क्योंकि वो किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं कर सकती थी। चेतन अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। पत्नी से अनबन के चलते उनसे अलग रह रहे थे और निजी जिंदगी की परेशानियों के बीच प्रिया के साथ वक्त गुजारकर उन्हें सुकून मिलने लगा और उधर प्रिया भी उन्हें पसंद करने लगी। अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस होने के बावजूद प्रिया ने परिवार का दबाव होने के बाद भी शादीशुदा चेतन को नहीं छोड़ा
और ना ही कभी शादी की। दोनों लिव इन में चेतन आनंद के जुहू के रुइया पार्क बंगले पर साथ रहने लगे। तो बॉलीवुड में इसकी चर्चा हुई तो उधर चेतन के दोनों बेटियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके पिता उनकी मां से अलग होकर प्रिया के साथ एक बंगले में रह रहे थे। दोनों ही बेटे विकी और केतन को प्रिया फूटी आंख नहीं सुहाती। मामला तब विवादित बन गया जब चेतन आनंद ने अपनी वसीयत बनवाई और उसमें उन्होंने जितनी जायदाद केतन और विवेक के नाम की थी उतनी ही प्रिया के नाम भी कर दी। साथ ही जुहू वाला बंगला भी उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। दोनों ने इसका भरपूर विरोध किया लेकिन चेतन ने उनकी एक नहीं सुनी। तो प्रिया का चेतन से रिश्ता उनकी मौत के समय तक बना रहा। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके बाद प्रिया बेहद अकेली हो गई और उनके पास सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं बचा। तकरीबन 3 साल तक उन्होंने बेहद तन्हाई में काटे। वो चेतन के साथ जिस बंगले में 20 साल तक रही उसी में अकेले रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया। ऐसे में वो कभी कदार बंगले के बाहर निकला करती थी। फिर साल 27 मार्च 2000 का दिन जब सिर्फ 7 फिल्मों में नजर आई प्रिया अपने घर में मृत पाई गई। एक्ट्रेस की लाश उन्हीं के बंगले में मिलने की वजह से बॉलीवुड में सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि प्रिया की कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई है बल्कि उनका मर्डर हुआ था। मर्डर का शक चेतन के दोनों बेटे केतन और विवेक पर गया क्योंकि चेतन के बेटों से खराब रिश्तों का जिक्र प्रिया ने अपनी डायरी में किया हुआ था। उन्होंने अपनी जान को खतरे का भी अंदेशा जताया था। उन्होंने डायरी में ये भी लिखा था कि चेतन की मौत के बाद उनके बेटे उन पर बंगला छोड़ने और वसीयत में चेतन द्वारा उनके नाम की जायदाद को लुटाने का दबाव बना रहे हैं। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने केतन, विवेक समेत 2 नौकरों को भी गिरफ्तार कर लिया और इन्हें सजा भी सुनाई गई। लेकिन नवंबर 2002 में इन्हें जमानत मिल गई। 2011 में कोर्ट ने सबूत ना होने की वजह से चारों को मामले से बरी कर दिया और इस तरह से प्रिया की मौत पर खूब विवाद हुआ। गिरफ्तारी भी हुई लेकिन हत्या किसने की ये आज तक साबित नहीं हो पाया और उनकी मौत एक पहेली बनकर रह गई। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।